Hello students, welcome back. In this video, we are going to learn about the topic referencing from the Unit 4 Electronic Spreadsheet of Class 9 IT 402. The first topic is cell referencing. A cell reference is a cell address or a range of cells. सेल रेफरेंस का मतलब होता है किसी भी सेल का एड्रेस या फिर एक रेंज ऑफ सेल्स का एड्रेस which is a combination of the column letter or the row number and can be used in a formula. सेल एड्रेस जो होता है उसके अंदर हमारा सबसे पहले कॉलम का लेटर होता है लाइक ABCD, देन हमारा रो का नंबर होता है लाइक 1 2 3. तो इस तरह से जो भी हमारे सेल एड्रेसेस बनते हैं उन्हें हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल B2 and C8 these are the cell addresses and same way B5 to B9. It means I am referring to the values from the range B5 to B9. B5, B6, B7, B8 and B9 ये मेरे range of cells का cell reference है. It is a way to refer the formula or the function from one cell to the next cell along the row or column. Cell addresses की help से हम किसी formula या function को point कर सकते हैं जब हम अपनी spreadsheet में एक cell से दूसरे cell पे move करते हैं either along the row, चाहे हम उसे column की तरह move करें. अब इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग होती है. सबसे पहली होती है हमारी रिलेटिव रेफरेंसिंग. इन दिस द सेल एड्रेस चेंजेस व्हेन अ फॉर्मूला गेट्स कॉपीड इन द न्यू सेल. जब भी हम अपने एक फॉर्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो उसका जो सेल एड्रेस है वो चेंज हो जाता है. एंड इफ यू वांट टू सी द फॉर्मूला यू कैन क्लिक ऑन व्यू शो फॉर्मूला. सो हियर वी हैव द LibreOffice Calc and here we are going to learn about the relative referencing. यहाँ पे हमारे पास टेबल है. फर्स्ट कॉलम में नेम्स है, सेकंड में इंग्लिश के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, थर्ड में हिंदी के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और फोर्थ कॉलम में टोटल है. तो पहले हम इस फॉर्मूला को यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो हमने लगाया हुआ है. यहाँ पे आप जो ABCDE देख रहे हैं ये हमारे क्या है कॉलम हेडर्स और 1 2 3 हमारे हैं रो हेडर्स. अगर मैं यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करती हूँ तो इस सेल का मेरा क्या एड्रेस है, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड है कॉलम D and the row here is 4. So the address of my this cell is D4 which is shown to you here in the name box also. अगर आप किसी और सेल को सेलेक्ट करते हैं तो इसका एड्रेस क्या है, पहले हम उसके कॉलम का नेम लिखेंगे और फिर हम उसके रो का नेम लिखेंगे दैट इज B4. नाउ रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला पुट करते हैं और आप उस फॉर्मूला को दूसरे सेल्स में कॉपी करते हैं तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेल एड्रेस चेंज हो जाते हैं. हर फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू पुट द इक्वल टू साइन. हमें इंग्लिश और हिंदी का टोटल करना है तो इंग्लिश का सेल एड्रेस क्या है B2, देन प्लस हिंदी का सेल एड्रेस क्या है हमारा C2. तो हमने कहा B2 प्लस C2, प्रेस द एंटर की. 80 प्लस 90 द आंसर हैज कम 170. अब यहाँ पे जो आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है आप इसे ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, इसे हम बोलते हैं फिल हैंडल. जब आप इसे ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे अब आप इस पे देखिए 60 प्लस 65 माई आंसर इज कमिंग एज 125. लेकिन मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था B2 प्लस C2 यानी कि माई दिस एंड दिस सेल विल बी टोटल. लेकिन जब मैं यहाँ से इस फॉर्मूला को कॉपी कर रही हूँ, ड्रैग करके ला रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला कॉपी ही होता है. तो व्हेन वी कॉपी दिस फॉर्मूला तो उस केस में यहाँ पे आपका B3 प्लस C3 हो गया. आपको ये फॉर्मूलाज देखने हैं, आप व्यू मेनू में जाइए, यहाँ से आप जाइए शो फॉर्मूला. तो यहाँ पे देखो B2 प्लस C2, B3 प्लस C3, B4 प्लस C4, B5 प्लस C5, B6 प्लस C6. तो जब आप किसी फॉर्मूला को ड्रैग करके ला रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है इन रिलेशन टू द सेल एड्रेस. दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंसिंग. इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग. आपके पास ये वैल्यूज आ गई लाइक दिस. अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की. व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, in this a dollar symbol is used before the column name as well as the row number to make it constant in any formula. Absolute referencing नेम से ही पता चल रहा है कि हमें उसे एब्सोल्यूट करना है यानी कि उसे कांस्टेंट बनाना है, फिक्स करना है. इसके अंदर हम कॉलम नेम और रो नंबर दोनों से पहले एक डॉलर सिंबल का यूज करते हैं जिससे कि उस एड्रेस पे हमारी जो वैल्यू होती है दैट गेट्स फिक्स्ड. $C $4 इट मीन्स मेरा कॉलम C भी फिक्स हो गया और मेरी फोर्थ रो भी फिक्स हो गई. $E $7 इट मीन्स मेरा E कॉलम फिक्स हो गया और मेरी 7 रो फिक्स हो चुकी है. अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें LibreOffice में तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं,
हमें यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अगेन हमारे पास सेम सेल है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ले लिए 200, वी हैव द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड टोटल। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द परसेंटेज। एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन। नाउ परसेंटेज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और हिंदी, इनके मार्क्स 100 में से हैं, इन दोनों के मार्क्स को आप टोटल करेंगे। तो हमने टोटल इनका यहाँ पे किया हुआ है, तो हम ये वाला सेल लेंगे, D2 डिवाइडेड बाय 200। ये मैक्सिमम मार्क्स जो मेरे 200 हैं, ये कौन से सेल में है, B2। यहाँ से आप इसका देख सकते हैं, दिस इज माई सेल एड्रेस B2। तो मुझे यहाँ पे इसे फिक्स करना है, तो डिवाइडेड बाय this cell, the cell address is, okay, wait a second, first of all we have to take the total, that is D2। D2 में मेरा टोटल है रवि का, that is 170, and then I say divided by this value which is 200। the cell is B column and in the row H। अगर आप सिंपली इसे इस तरह से करेंगे और अगर हम डॉलर साइन पुट नहीं करते, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या आया, 85%। अगर आप 170 को 200 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 85% ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर दूँ, जैसे मैंने रिलेटिव रेफरेंसिंग में किया, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, लेट अस सी द फॉर्मूला। व्यू में गए, शो फॉर्मूला पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हमें टोटल पहले लेना था D2 का, फिर D3 का। D2 की वैल्यू को किससे डिवाइड करना था, B8 से, विच इज 200। और नेक्स्ट वैल्यू में हमें क्या लेना था, टोटल कौन से सेल में है, D3 में। स्नेहा का टोटल 60 + 80 दैट इज 140, दैट इज इन द सेल D3। हम उसे डिवाइड कर रहे हैं B9 से। सेल एड्रेस चेंज हो रहा है हमारा, लेकिन B9 में तो हमारे पास कुछ वैल्यू ही नहीं है। दिस इज माई सेल B9, दैट इज वाई इट इज शोइंग मी एरर इन ऑल द 4 सेल एड्रेसेस। तो मुझे इस केस में मेरी सारे जितने भी टोटल आए हैं उसे सिर्फ टोटल जो मेरा मैक्सिमम मार्क्स है उससे ही डिवाइड करना है। इट मीन्स माई दिस वैल्यू इज फिक्स्ड, मुझे इसे फिक्स करके रखना है। तो फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी हैव टू पुट द डॉलर साइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर को लेकर आएंगे यहाँ पे, और आपको अपने कंप्यूटर से फंक्शन F4 की को प्रेस करना है। 1 टाइम प्रेस करेंगे तो $2 विल कम, सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो रो नंबर के साथ आएगा, थर्ड टाइम करेंगे तो कॉलम के साथ आएगा, और 4th टाइम पे हट जाएगा। तो हमें दोनों के साथ चाहिए बिकॉज हम इसे फिक्स कर रहे हैं। हमने प्रेस किया एंटर, ठीक है। अब हम इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए D2 से D3 चेंज हो रहा है, D4, D5, D6, लेकिन जो मेरा B8 है वो B9 नहीं हो रहा बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड। अब हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं, व्यू, शो फॉर्मूला। अब आप देखिए 85%, 70%, 50, 60 एंड 85। नाउ दैट एरर इज नॉट कमिंग, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ है। अगर आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला बार से इसके एड्रेस को देख सकते हैं कि यहाँ पे B8 ही है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ अगेन B8, यानी कि जिसको हमें चेंज करना है दैट इज गेटिंग चेंज, लेकिन जिस वैल्यू को हमने फिक्स रखना है वो हमारी फिक्स है, दैट इज इन द सेल B8 200। सो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग। नाउ मिक्स्ड रेफरेंसिंग जो होती है, इन दिस द डॉलर साइन इज यूज्ड आइदर बिफोर द रो नंबर और द कॉलम नेम टू मेक इट कांस्टेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। जो हमारी मिक्स्ड रेफरेंसिंग है वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, और हम एब्सोल्यूट में रो और कॉलम दोनों के साथ डॉलर सिंबल का यूज़ कर रहे थे, लेकिन मिक्स्ड में हम या तो रो के साथ यूज़ करते हैं या कॉलम के साथ यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। लाइक हमने इधर यहाँ पे किया $4, तो CDE इस तरह से कॉलम कैन चेंज, लेकिन 4th रो हमारी फिक्स हो गई। और अगर मैं कह दूँ $H9, इट मीन्स मेरा H कॉलम फिक्स हो गया, रो मेरी चेंज हो सकती है फ्रॉम 9, 10, 11 एनीथिंग। नाउ लेट अस चेक इट प्रैक्टिकली। हमारे पास यहाँ पे मिक्स रेफरेंसिंग है, अगेन द सेम स्प्रेडशीट इज देयर, परसेंटेज हमने कैलकुलेट करा ली। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी आउट ऑफ द टोटल, यानी कि इंग्लिश में जो मार्क्स हैं ऑफ रवि, स्नेहा, ज्योति, प्रिया एंड कीर्ति, सब बच्चों के मार्क्स इंग्लिश में टोटल मार्क्स के कितने परसेंट हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश के मार्क्स को टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन, दिस डिवाइडेड बाय द मार्क्स टोटल, दैट इज D2। और जब नेक्स्ट मैं करूँगी तो इस केस में मुझे
ये वाले मार्क्स ये मेरे कौन से हैं, B2 से मैं आ जाऊंगी B3 पे। दिस विल बिकम, अगर मैं इसको लेके चलूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, दिस एड्रेस, इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। यानी कि जो मैं टोटल ले रही हूँ दैट इज इन द सेम कॉलम डी, लेकिन मेरा जो रो नंबर है वो 2 3 4 5 इस तरह से चेंज हो रहा है। इट मीन्स मुझे कॉलम को फिक्स करना है और रो को मैं चेंज कर सकती हूँ। तो इसलिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू दिस B2 divided by dollar and then this cell address that is D2. What will be my answer? This thing. इसे परसेंटेज में करने के लिए we'll click on this percentage format, and if you don't want the any number after the decimal places you can click on this delete decimal place option. ठीक है, इसके बाद if I drag at this place you will see the answer B2 divided by dollar here, B3 divided by dollar D3. यहाँ पे आप एड्रेस को देखो दैट इज D2, व्यू में गए हम, शो फॉर्मूलाज, यहाँ पे देखिए बेटा B2 है आपका, B2 से B3 चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डी कॉलम आपका सेम रह रहा है, सिर्फ आपका रो नंबर चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से आपको इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आना है, जिससे आपकी इंग्लिश की सब बच्चों की परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। इसी तरह से अगर आपको हिंदी का निकालना है तो आप क्या करेंगे, हिंदी के मार्क्स लेने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और इसमें भी हमें इस कॉलम को फिक्स रखना है, तो यहाँ पे हमने डॉलर सिंबल प्लेस कर दिया एंड प्रेस द एंटर की। अगेन क्लिक ऑन द परसेंटेज सिंबल, यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को डिलीट कर दीजिए एंड ड्रैग इट। जब आप ड्रैग करके नीचे तक लेके आएंगे तो आप देखेंगे सबकी परसेंटेज यहाँ पे आ चुकी है। 90 डिवाइडेड बाय 170, 80 डिवाइडेड बाय 140, 55 डिवाइडेड बाय 100, लाइक दिस वी हैव गॉट द परसेंटेज ऑफ दिस वन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ अपने कॉलम को फिक्स किया। सो दिस इज नोन एज मिक्स्ड रेफरेंसिंग. So we have covered all the three types of referencing: relative, absolute and mixed. I hope you have understood this topic. In case any doubt is still there in this video, you can ask me in the comment section. Thank you.